अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी चल रही है। खासतौर से पश्चिम बंगाल में रह रहे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार एक्शन में नजर आती है। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि सभी विदेशियों के साथ कानून के दायरे में रहकर निपटा जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को 2680 से अधिक लोगों की एक लिस्ट भी सौंपी ताकि उनकी राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि हो पाए और उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पर विस्तार से बात की। बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2680 से ज्यादा मामले बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे हैं। जैसे इन लोगों की राष्ट्रीयता का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन पूरा होगा, हम इन बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की स्थिति में होंगे। All illegal nationals who are staying in India, भारत में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों के साथ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बांग्लादेश का मामला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने 2680 से अधिक मामलों को बांग्लादेशी पक्ष के पास भेजा है ताकि वे उन लोगों की राष्ट्रीयता का सत्यापन कर सकें। एक बार ये राष्ट्रीयता सत्यापन पूरा हो जाने के बाद हम इन लोगों यानी बांग्लादेश के नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की स्थिति में होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई मामलों में ये सत्यापन 5 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित है। हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे पर बांग्लादेश की तरफ से जल्द प्रतिक्रिया प्राप्त होगी ताकि दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय व्यवस्था के आधार पर यहाँ रह रहे इन लोगों को वापस बांग्लादेश भेजा जा सके या निर्वासित किया जा सके। So that the bilateral arrangement that we have between both the countries, based on that, these people who are staying here, they can be sent back to or deported back to Bangladesh. ऐसे में सवाल उठता है कि भारत से विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने के नियम हैं क्या? दरअसल हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन में तेजी लाने के लिए एक नई निर्वासन नीति तैयार की थी। इसे खास तौर से बांग्लादेश और म्यांमार को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। इसके तहत राज्यों को अवैध अप्रवासियों का पता लगाने, पहचान करने, निर्वासित करने के लिए हर जिले में खास टीम तैयार करनी होगी। इस टीम को लापता या अपने वीजा पर अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर एक मासिक स्थिति रिपोर्ट पेश करना जरूरी है। संदिग्ध बांग्लादेशी या म्यांमारी नागरिकों, खास तौर से अगर वो किसी दूसरे राज्य में निवासी होने का दावा करते हैं, तो उनके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए 90 दिनों की सीमा तय की गई है। राज्य सरकारों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाना जरूरी है जो कि डिपोर्ट होने का इंतजार कर रहे अवैध अप्रवासियों की गतिविधियों को सीमित करेगा। इन सेंटर्स में 10 फीट ऊंची कांटेदार तारों से घिरी बाउंड्री वॉल बनाना होगा। इन सेंटर्स को जेलों से नहीं चलाया जाना चाहिए। यदि सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो निजी भवनों को किराए पर लिया जा सकता है। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना जरूरी होता है। डिपोर्ट तभी किया जाता है जब सभी कानूनी प्रक्रियाएं दोष सिद्धि सहित पूरी हो जाए और संबंधित व्यक्ति की पहचान की पुष्टि उसके मूल देश की तरफ से आधिकारिक रूप से कर दी जाए। आपको ये बताते चले कि भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और इमिग्रेशन मामलों को कंट्रोल करने के लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लागू है। इस एक्ट के तहत भारत में प्रवेश करने, ठहरने या बाहर जाने के लिए नकली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करने यानी कि जालसाजी करने वालों को 7 साल तक की जेल और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। न्यूनतम सजा 2 साल और न्यूनतम जुर्माना 1 लाख रुपए तक किया गया है। अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे कि बिना वीजा के भारत में एंटर करे तो उसे 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं। अब जब पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, ऐसे में घुसपैठिए खुद ही भारत छोड़कर जाने की जल्दी में भी दिखते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पर शुक्रवार को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कई सालों से राज्य में रह रहे ये लोग अब भारत छोड़कर वापस बांग्लादेश लौटना चाहते हैं, क्योंकि राज्य के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी वैध कागजात के रह रहे इन लोगों को अब कानूनी कार्रवाई, जेल जाने और भारी जुर्माना चुकाने का डर सताने लगा है। पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसी ही तस्वीर थी उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में स्थित हाकिमपुर चेक पोस्ट पे। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी हाकिमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर
काम भी कर रहे थे। एसआईआर के बाद हमने देखा था कि किस तरह से लोगों में एक डर था, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बदल गई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये साफ कर दिया गया है एक ऑर्डर को जारी करते हुए कि बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उस होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्या हो या फिर कोई बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। हकीमपुर चेक पोस्ट की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है, एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आज भी वही है जो एसआईआर के डर के मारे जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से सालों साल से रह रहे थे, अपना घर बसाए थे भारत में बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या वैलिड दस्तावेज के साथ, फिर एक बार जो बचे कुचे लोग थे अब होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर जाने के डर से जो है फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब बांग्लादेश नहीं गए तो फिर उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर या फिर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही साफ कर दिया है कि सब बीजेपी की नई सरकार जो है वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, 3D, यानी कि अगर कोई रोहिंग्या या फिर अवैध तरीके से कोई बांग्लादेशी नागरिक भारत में रह रहा है, खास तौर पे अगर पश्चिम बंगाल में रह रहा है, तो उन्हें जो है पहले डिटेक्ट किया जाएगा, सूची से उनका नाम डिलीट किया जाएगा और आखिरी में उन्हें अपने देश जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे अवैध तरीके से, अब डर के मारे फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में आकर इकट्ठा हो रहे हैं और बीएसएफ की जब मंजूरी मिलेगी तब उसके बाद जो है अपने देश बांग्लादेश जो है वापस लौटेंगे। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक डे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।